साथ में है, कोई जमीन नहीं बिकेगी, कोई अवैध कार्य नहीं होगा और यहाँ पर अच्छा गुरुकुल की स्थापना। यह श्री गंगेश्वरी मठ न्यास के द्वारा आज जो धर्म सभा आयोजित की है, यह हमारे सनातन की जो धरोहर है उसके संरक्षण में, उसके संवर्धन में यह धर्म सभा आयोजित हुई है। पूज्य सारे संत गणों का यहाँ आगमन हुआ है, सारे सनातन धर्म के भक्तगणों का आगमन हुआ है। यहाँ पर श्री गंगेश्वरी मठ जो हमारा प्राचीन मठ रहा है, जो हमारे हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का और हिंदू संस्कृति का एक श्रद्धा का केंद्र रहा है, एक प्रेरणा और एक शक्ति का केंद्र रहा है, उसका कहीं न कहीं जो पतन हुआ है, उसका जो विखंडन हुआ है, उसका जो ह्रास हुआ है, उसको अब आगे रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए यह जो धर्म सभा आज हुई है, उसके लिए एक संकल्प लेकर के हमारी यह धरोहर बचे और हमारे हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए पुनः उसकी जय जयकार हो। और इसलिए हमारा जो पुराना प्राचीन वैभव था, पूज्य अमृतानंद जी महाराज जी का जो सपना था, उसको वापस लाने के लिए, उस गरिमा को, उस गौरव को वापस लौटाने के लिए श्री गंगेश्वरी मठ न्यास समिति के द्वारा एक श्री गंगेश्वरी मठ पुनरुत्थान समिति के माध्यम से पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान का संकल्प आज इस धर्म सभा के माध्यम से किया जा रहा है। लोगों ने जमीनों पे भी कब्जे कर रखे हैं। यह बात सत्य है कि हमारा इसका जो पतन हुआ है, उस पतन के कारण भी हमारे मठ के कुछ मठाधीश है, वो भू माफियाओं की चपेट में आकर के और हमारी धर्म संस्कृति की आड़ में उन्होंने कुछ अधर्मी कार्य किए हैं। हमारी बहुत सारी जो संपदा थी उसको भी नष्ट किया है। हम सब जानते हैं यहाँ 7,000 एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज 270 एकड़ जमीन कुल बची है, उसमें भी 100 एकड़ जमीनों पर कब्जा है। यहाँ पर बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, बहुत सारे साधन संसाधन थे, वो सब यहाँ नष्ट हो गए हैं। उनको कैसे वापस लाया जाए और यहाँ का जो सपना है वो कैसे वापस लौटाया जाए, इसलिए यहाँ का हिंदू समाज आज इस धर्म सभा के माध्यम से संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुआ है। हमारे सारे साधु संतों के आशीर्वाद से हम इस रास्ते को प्रशस्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म सभा का आयोजन किया गया है। लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत जो पंजीयक की भूमिका है वो अनुभागीय अधिकारी के पास है। अनुभागीय अधिकारी का काम है कि लोक न्यासों का आवेदन आने पर उसका गठन करना, उसमें जो परिवर्तन या संशोधन हो उनको मान्यता प्रदान करना। संबंधित ट्रस्ट जो 1 सदस्य था उसने 7 सदस्य का आवेदन दिया, विधिवत प्रक्रिया का पालन करके 7 सदस्यीय ट्रस्ट बनाया। पश्चातवर्ती उस ट्रस्ट में संशोधन का आवेदन आया, उस आवेदन पर कार्रवाई की गई और पुनः आवेदन आया कि उस जो की गई कार्रवाई है उसको समाप्त कर दिया जाए। तो जो एज पर रूल है नियम में, उसके अनुसार अनुभागीय अधिकारी ने एक न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन करके कार्रवाई की है। इसमें ट्रस्ट के में निजी हित या हितार्थ के लिए उपपंजीयक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।